हेलो गाइस, फिर कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त स्टीवन डिसोजा लाया हुआ आपके लिए मेरा जो प्रीवियस छूटा हुआ था वीडियो, उसका कंटिन्यू करेंगे जॉब रिलेटेड बात करने के लिए। तो दूसरा दिन है, जैकेट सेम है, तो ऐसा नहीं समझना कि मैं नहाया आया नहीं हूँ। मुझे जैकेट ज़्यादा ही पसंद है और थोड़ी वीडियो में अच्छी लग रही थी इसलिए पहन लिया। तो चलिए चलते हैं। मैं आपको जिसकी पहले बताया हूँ, मैं दीवान कंसल्टेंसी के थ्रू इंडिया से कुवैत आया हूँ। तो पहली बात, आपको कोई भी कंसल्टेंसी में एजेंसी, लाइक कुछ लोग एजेंसी बोलते हैं, कोई कंसल्टेंसी बोलते हैं, एजेंसी, चलो आपके नॉर्मल वर्ड एजेंसी। कोई भी आप एजेंसी में जाते हो तो आप सबसे पहला क्या चीज़, लाइक आपको क्या चाहिए रहता है? चाहिए रहता है भरोसा, ट्रस्ट। ये दीवान कंसल्टेंसी के पास है। वो मैं आपको बोलता हूँ, वो मेरी गारंटी है कि दीवान कंसल्टेंसी 100% ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है, एजेंसी है। आप ट्रस्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, सेफ्टी। ये कंपनी बहुत सेफ़ है। कोई भी अगर आपको जॉब देगी ना कहाँ पे भी, तो वो वेल रेप्यूटेड कंपनी होगी। ऐसी कोई भी नॉर्मल आलतू फालतू कंपनी नहीं होगी। वो कंपनी का अच्छा खासा एक्सपेंशन होगा, लाइक बहुत बड़ी कंपनी होगी। वो कंपनी के अंडर एक ब्रांड नहीं होगे, बहुत सारे ब्रांड्स हो गए। तो इतना भी है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी 100%, 101% है। खाली इतना है, अगर आपको नहीं जम रहा है वो अलग बात है, बट जॉब आपकी जाएगी नहीं, आपको मतलब ऐसा निकाला नहीं जाएगा कोई भी जॉब से। क्यों? क्योंकि ये लोग की हायरिंग वैसी होती नहीं है। जो भी कंपनी में लोग भेजते हैं ना, सब रेप्यूटेड कंपनी, जैसे कि मेरी अलशाया करके आप सर्च कर लोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जो गल्फ़ में आती है, कुवैत में आती है। मैं कुवैत में हूँ। तो मैं आपको मेरा पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। मैं लिख के रखा हूँ क्योंकि मुझे इतना याद भी नहीं रहता उस चक्कर में। और ये दीवान कंसल्टेंसी 45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनको। इनका इंडिया में दो जगह पे ब्रांच है। एक है मुंबई में साकीनाका, जहाँ से मैं आया हूँ, और दूसरा है दिल्ली में। और जो मुझे पता नहीं दिल्ली में एग्जैक्टली कहाँ है, बट दिल्ली में है उतना मुझे पता है। अब दीवान कंसल्टेंसी दिल्ली डाल के ट्राई कीजिए, आपको शायद से, अगर आप नॉर्थ साइड से अगर किसको होगे तो आपको वो नज़दीक पड़ जाएगा। और जो नॉर्मली साउथ साइड में या मिडल साइड में है, वो लोग मुंबई आ सकते हैं। तो मुझे मुंबई का, लाइक मेरे घर के बाजू में था, क्योंकि मैं खुद अंधेरी में रहता हूँ। वो अंधेरी साकीनाका के यहाँ पे है, आप चेक करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और फिर दूसरी चीज़, पैसा। कोई लेती है कि ये कंपनी पैसा नहीं लेती, बट फिर भी इनका होता है कोई कोई काम, जिधर लाइक यूएस बेस्ड में भाई ये लोग का बहुत कम रहता है, बट क्या 100% जेन्यून काम होता है। कभी कभार एक आधार का पैसा भी लेते हैं, बट काम करके देंगे, खा के नहीं बैठेंगे। इतना तो मैं आपको बोल देता हूँ। मेरा तो नहीं खाया हो, मेरे साथ वाले भी जितने आए, किसी का पैसा लिया भी नहीं था। खाली इतना कि 2500 वो लोग ने ले लिया था सबसे, जो भी है नॉर्मली, बट काम करा के दिया। और पूरा एक्सपेंसेस बताऊंगा आप लोगों को कितना क्या हुआ। जैसे आपको पहले बताया, जो भी कंपनी में भेजते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस होते, तो जॉब सिक्योरिटी 100% है। और ये लोग का खुद का दीवान कंसल्टेंसी 45 ईयर्स है, ये भी बता चुका हूँ। प्लस ये लोग का श्रीलंका में ऑफिस है, नेपाल में, भूटान में, ये सब कंट्रीज़ में भी ऑफिस है। हाँ। नेक्स्ट, आपका इंटरव्यू। आपको लाइक आप जाओगे ऑफिस में, आप रिज्यूम दोगे। जैसे आप जाओ, अब जाके रिज्यूम दे दो वहाँ पे कि क्या है, क्या क्राइटेरिया है, उनके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। लाइक टेक्निकली उनको जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको कॉल आ जाएगा। अगर आप मोस्टली होटेलियर्स हो, हॉस्पिटैलिटी वाले हो, तो आपका चांसेस ज़्यादातर हाई हो, क्योंकि ये लोग का मोस्टली कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, इनसे टाइप ज़्यादा है। या आप कोई रिटेल में हो, कोई लाइक सेलिंग में हो, कोई लाइक क्लोथिंग ब्रांड में हो, फैशन ब्रांड में हो, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इनके पास फैशन रिलेटेड ब्रांड्स के भी बहुत सारे जॉब्स आते हैं, बहुत सारी कंपनियां इनके अंडर हैं। और ये लोग मोस्टली जीसीसी में फेमस थे, गल्फ़ कॉन्टिनेंटल काउंसिल के अंदर। ये लोग का, ये लोग मतलब छः, उसके अंदर 6 कंट्री आती है, कुवैत, सऊदी, यूएई, ओमान, कतार और बहरीन। ये सब 6 जीसीसी की कंट्रीज़ है। यहाँ पे इनका 100% वर्क जेन्यून काम हो जाता है सब जगह। आपको मोस्टली आपको ये इधर ही करा देंगे जो भी होगा तो। और यूएस यूके वाला भी है, बट वो कुछ अलग है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट मुझे जो जीसीसी का आइडिया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे अभी इधर आके हो गया ऑलमोस्ट 1 ईयर 8 मंथ्स। तो मैं लास्ट ईयर जून में आया था। मैं 21 का था, 2021 में मैंने, और तभी मैं 21 का था। तो 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया था। कोविड का टाइम ही चल रहा था तभी भी। तो 2022 के जून में मैं फ्लाई किया। 21 में अक्टूबर में इंटरव्यू दिया, और जून में, मतलब ऑलमोस्ट कुछ 7 से 8 महीने लग गए मुझे आने के लिए, बट हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितने क्या पैसे लगे, क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरव्यू आप दोगे, आपका लाइक 3 राउंड्स होगा जो भी होगा। लाइक नॉर्मली एक दीवान वाला लेगा, तुम्हारी वोकेबलरी देखेगा कि कैसा है, इज़ ही केपेबल और नॉट,
वो रोल के लिए, उनको भी बहुत सारा आइडिया नॉलेज रहता है, तो लोग पूछते, आपको पूछ लेंगे क्या है क्या नहीं। अगर उनका वो इतना नहीं, नॉर्मल 2-4 सवाल पूछेंगे, आपको पास किया, फिर सेकंड राउंड होगा, फिर नॉर्मली वो फिर डायरेक्ट अल्शा वाला लेगा, या लाइक जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है वो कंपनी वाले लेंगे, लाइक हायरिंग लेवल वाले। और फिर बाकी का, और थर्ड राउंड में जो मेन रहते हैं, लाइक कि जो उनके शेफ्स रहते हैं, या लाइक किचन में शेफ़ रहेंगे, फिर रिटेल्स में कोई ब्रांड मैनेजर होगा, वो लोग लेके वो लोग ऑनलाइन थर्ड इंटरव्यू लेंगे। एक बार आपको हो गया तो आपको मोस्टली 2 दिन के अंदर बोल देंगे कि सर जी आ जाओ, आपका ऑफ़र लेटर लेके जाओ। आपको ऑफ़र लेटर दे देंगे, ऑफ़र लेटर में आपको पूरा दिखाएंगे, बताएंगे सैलरी कितनी है, बेसिक क्या है, अकोमोडेशन कितना दे रहे हैं, ट्रैवलिंग कितना दे रहे हैं, हाउस अलाउंस कितना दे रहे हैं, जो भी है नॉर्मली देंगे। बट आपको वो इंडियन करेंसी में नहीं होगी, वो उनको आपको वो लाइक जो भी कंट्री की होगी। लाइक अभी मैं कुवैत में था, मेरा ऑफ़र लेटर लाइक सब केडी में आया था, लाइक मुझे सब एलोकेशन था ना वो केडी में था। जब मैं इंडिया में था तभी मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं केडी की करेंसी क्या थी। तो इधर आने के बाद मुझे सब मालूम पड़ा। तो वैसे आपको एक पूरा फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म देंगे, उसके ऊपर लिखेंगे क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल देंगे, कंपनी का पूरा डिटेल देंगे, पूरा मेन हेड ऑफिस का नाम, एड्रेस, पता, पोस्ट पिन, सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आपको ऐसा कुछ डर रहेगा तो आप एक बार ऑफ़र लेटर मिलने के बाद कंपनी को कॉल करके आपका वेरीफाई भी करा सकते हो कि सर मेरा ऐसे ऐसे इंडिया में इंटरव्यू हुआ है, क्या सर मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे ऐसे ऐसे ऑफ़र लेटर मिला है। क्यों आपको किसी को शक होगा, किसी को या कुछ घबराहट होगी, तो आप ये काम कर सकते हो। आप जाके डायरेक्ट कंपनी को कॉल करो कि सर मेरा सिलेक्शन ऐसे ऐसा हुआ है, ये तारीख को यहाँ पे हुआ है, दीवान थ्रू हुआ है या किसी भी थ्रू हुआ है। ये करना कभी भी, आप नॉर्मली दीवान की बात नहीं करो, कोई भी आप एजेंसी में जा रहे हो, अगर आपको ऑफ़र लेटर मिला है कोई भी कंपनी का, तो डायरेक्ट कंपनी को आप कॉल करने का राइट है। क्योंकि कंपनी ने आपको हायर करते, आपको ऑफ़र लेटर दिया, मतलब आपको हायरिंग हो गई है, तो आप उतने ही जितने भी आप एलिजिबल हो कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, तो आप डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ भी सकते हो। और अभी सब मैं अभी आपको प्रोसेस बताता हूँ कि चलो आपका सिलेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया, आपको ऑफ़र लेटर भी दे दिया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वीज़ा आता है, एक मेडिकल वाला वीज़ा आता है जो 3 मंथ, लाइक गल्फ़ में मेडिकल वाला वीज़ा आता है जो 3 मंथ का रहता है। 3 मंथ्स का, लाइक उसको 90 डेज़ का वैलिडिटी है, 3 मंथ्स एग्जैक्टली। आपको फिलअप करने के बाद वो एक होता है टाइम डेट, मेरे को भी याद नहीं है टाइम ड्यूरेशन, बट आपको आ जाता है 3 महीने का, आपको आपके हाथ में आएगा ना, तो मुश्किल से मतलब अगर 10 को आ रहेगा तो फिर दीवान वाले तुमको 9, 10, 11 या 12 को मैसेज फ़ोन भी करेंगे कि, या कोई भी कि अरे तुम्हारा वीज़ा आ गया मेडिकल का। तो फिर वो 2-5 दिन का गैप रहता है, तो भी आपके पास नहीं नहीं बोल के 80 to 85 डेज़ रहते ही है आराम से मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल आपका 14 डेज़ में हो जाता है टेक्निकली, बट 14 वर्किंग डेज़ में, हाँ ऐसा नहीं कि छुट्टियाँ, 14 वर्किंग डेज़ में आपका मेडिकल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है किसी किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या मेडिकल में प्रॉपर क्लियर नहीं होता है, तो फिर से आपको करना पड़ता है। तो उसका कुछ इतना इशू नहीं है, मेरा हुआ था, मेरा पहले राउंड में हुआ नहीं, तो मैं गया 7 दिन बाद। फिर ऐसा बोलते अरे तुम्हारा लाइक चेस्ट में कुछ तो और एक बार एक्सरे कराना पड़ेगा, तो फिर वो चक्कर में मुझे और एक बार एक्सरे कराना पड़ा। फिर सेकेंड एक्सरे कराया, फिर वो प्रॉपर हो गया, वो मेरे को दूसरे दिन ही रिपोर्ट दे दिया। तो हार्डली मेरे को 21 डेज़, हाँ बट वो आने के लिए भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो 7 दिन, फिर वो रिपोर्ट आने के लिए और 14 दिन लग गया, फिर 21 to 22 डेज़ उधर, 1 महीना चला गया था मेरा ऑलमोस्ट। फिर दूसरे दिन 7 दिन के अंदर लाइक रिटर्न गया, तो डॉक्टर पता है कि ऐसा ऐसा है, वो है, क्या करना है। अगर वो वहाँ से मेडिकल से रिजेक्ट हो जाएगा ना, वो ये भी जो मेडिकल होती है ना जीसीसी सर्टिफाइड होती है, जो ये लोग ना गल्फ़ में ये लोग के रजिस्टर्ड होते हैं कि जीसीसी वाला इनको रजिस्टर्ड होता है। आप नॉर्मली आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके मेडिकल चेकअप करा के जाओगे और दोगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको ये जीसीसी अंडर ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन पहला फिल करना पड़ता है। वो आपको एजेंसी हेल्प कर देगी, या वो आपको गाइड कर देगी, जो भी रहता है। आपको ऑनलाइन कुछ एक 10 कि 100 रुपये का कुछ फॉर्म भरना है, वो फिर ऑनलाइन मुंबई में जितने भी है कोई भी लग जाएगा। मेरा तो मुंबई सेंटर में किधर तो लगा था, वो कोई तो एक जगह थी मुंबई सेंटर में, मेरे कोई कोई का तो अंधेरी में लग गया, अंधेरी में भी था, बट मेरा पता नहीं क्यों मुझे मुंबई सेंटर दे दिया था, मेरा मुंबई सेंटर का लगा था। तो वैसे जीसीसी जो भी है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड है, तो खाली आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, इतनी एक बात याद रखना है। और फिर वीज़ा का, हाँ अच्छा वीज़ा की बात की, तो वीज़ा में आपको 10,500 लेंगे। लाइक मेरे लिए मेरा 10,500 लिया था, 10,500 लिया था। वो भी कभी नहीं हाँ पहला मेडिकल हुआ, जो मेडिकल हुआ मेरा 5,000 का मेडिकल हुआ, 4,700 की 4,900 का कुछ मेडिकल हुआ मेरा। तो वो मेरे को रीएम्बर्सेबल था, मतलब मुझे कंपनी रिटर्न पे करेगी, कौन दीवान वाली नहीं, जहाँ पे इधर इधर कुवैत के अलशाया मुझे फिर से पे करेगी। तो मुझे वो रिसीट दी थी, मैंने रिसीट संभाल के रखी, मुझे एजेंसी वाले ने बोला था कि आप वो रिसीट संभाल के रखो तो आपको पैसे आपके रिटर्न मिल जाएंगे। तो मैं वैसे वो रिसीट संभाल के रखा।
फिर उसके बाद वो मेडिकल मेरा सब आया 20 22, फिर वो मेडिकल लेके मैं गया दीवान के पास, उनको दिया। फिर वो टाइम पे उन्होंने बोला वीज़ा का पैसा देना पड़ेगा, तो वीज़ा का 10,500, हाँ 10,500 दिया था उन्होंने। रिसीट दी थी दीवान वाले ने, बट वो अलग रिसीट होती है, तो रिसीट दी। फिर वीज़ा आने के बाद जो वीज़ा फ़ीस का जो वीज़ा फ़ी लाइक ऑनलाइन वो डालते हैं वीज़ा हमारा प्रोसेस के लिए, फिर वो वीज़ा आ जाता है। तो वीज़ा आने के बाद जो बिल रहता है ना वो 8,000 का बिल रहता है, उसमें से वही बोला ना 2,500 ये लोग कमीशन ले लेते हैं उसमें से, बट 8,000 का आपको बिल दे देते हैं। 8,000 का जो नॉर्मल लेजिट बिल रहता है वो देंगे, और 5,000 का तो आपके पास ऑलरेडी हॉस्पिटल का स्टैम्प मारा हुआ बिल है, तो भी सेफर साइड उसका जेरोक्स 2 3 4 निकाल के लेके जाओ, कभी बिल गिर गया तो आप बोल नहीं सकते हो। तो 5,000 ये पकड़ो, और 10,500 तो पकड़ लो कि 20,000 हाथ में रखो। बट इतना समझ लो कि वो रिटर्न आ जाएगा तुम्हारे पास, जाने नहीं वाला। आप एक बार कुवैत में लैंड हो गए, आपको सब वीज़ा आया, आपको फिर टिकटिंग आएगी। एजेंसी वाला आपको कॉल करेगा कि अरे सर आपका टिकट आ गया है, या इतने इतने तारीख की फ़्लाइट है, वो कभी भी सरप्राइज़ हो जाता है। आप बत खाली इतने आपके मेडिकल दिया, फाइल वीज़ा आ गया, एक बार तुम मेडिकल दे दिए ना और वीज़ा भी आ गया ना तुम्हारा, तो हार्डली तुम्हारा 7 दिन में तुमको फ्लाई करने सीधा बोल देंगे इमरजेंसी कि सर आगे निकलना पड़ेगा। तुम्हारे ऑप्शन नहीं रहते कि अरे सर आगे पीछे नहीं कर सकते, एक बार उन्होंने बोल दिया वो जाना है तो तुमको उड़ना ही है। वो फिर नहीं नहीं बोले तो फिर वो मुझे पता नहीं उसका क्या कॉल है, बट चांस चला जाएगा ऑलमोस्ट, ऐसे ही है जो भी है, क्योंकि आप लेट नहीं आ सकते। उन्होंने एक बार आपको बता देंगे, वेल इन एडवांस बता देंगे, ऐसा भी नहीं कि अरे उठ के कल परसों। मुझे हुआ था वैसे ही, बट वो फिर मेरे को मालूम पड़ा वीज़ा के लिए बुलाया था ज़रा, तो फिर मैं गया, टिकटिंग सब हो जाएगा। आपको उठना है, आपको फिर आप जैसा लैंड करोगे कोई भी कंट्री में या काम करने जा रहे हो। मैं कुवैत में लैंड किया, आया, मुझे 2 महीना कंपनी अकोमोडेशन में रखा था अच्छे, लाइक मेरे को तो हम लोग तो बहुत सारे लोग थे, 60 70 लोग थे, तो हम लोग को अच्छा एक 4 स्टार रेस्टोरेंट में रखा, होटल में रखा था। उधर हम लोग 2 महीना रही है, 2 महीना भी नहीं, हम लोग एक 1.5 महीना रही है। कंपनी 3 महीने का अकोमोडेशन देती है रहो। फिर उसमें क्या है, हमको आके फिर काम पे जो 2 4 दिन में 2 दिन आराम, फिर सीधा तीसरे दिन काम पे जाना पड़ता है। फिर खुद अपना रूम ढूंढो फिर इधर आके, फिर क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं बैचलर्स में रहता है, जैसे कि भाई हम लोग ने ढूंढ लिया, ऐसा होता है वो। जो भी रेंट पिंड आप देख लो, क्योंकि इधर रेंट रेट इंडिया के हिसाब से बहुत महंगा है। इतने छोटे से रूम का मैं खुद नहीं नहीं बोल के 25 26 हज़ार का मेरा रूम रेंट है, लेकिन इंडियन करेंसी में, इधर के करेंसी में फिर भी थोड़ा ही ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं थोड़े अच्छे एरिया में रहता हूँ। अगर नॉर्मली अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े एरिया भी अनसेफ थे, अगर उधर जाऊँगा तो उधर थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। वो चक्कर में ये एरिया थोड़ा सेफ है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, इसलिए मैं इधर हूँ। तो क्या क्या कवर कर लिए, ट्रस्ट, जेन्यून, सेफ, 45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फीस का बता दिया, ब्रांचेस का बता दिया, वीज़ा, मेडिकल, फिर ऑनलाइन फॉर्म आपको बता दिया वो मेडिकल का, ओके। टिकटिंग, कंपनी अकोमोडेशन, 3 मंथ्स ट्रेनिंग, हाँ। फिर आप, चलो ये लास्ट टॉपिक है। आप जैसा कुवैत में लैंड करोगे तो आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, कोई भी आप पोजीशन में हो, आपको 3 मंथ को टेंशन नहीं लेना है। आपको फिर जो भी ट्रेन करेंगे आराम से करेंगे पूरा 3 महीने। वो लोग एक मॉड्यूल रहता है, वो लोग सेट रहते हैं, वो लोग पहले बोलते हैं कि 3 महीना है, 3 महीने, बट यूजुअली तुम 1 1.5 महीने में सब कुछ, एक हार्डली तुम्हारे लर्निंग पे तुम कितने जल्दी सीखते हो, 1 1.5 महीने में तुम्हारा हो जाएगा, तुम सीख लोगे क्या काम है क्या नहीं। अगर तुमको पता है कि काम क्या है तो तुम जल्दी सीख जाओगे, हार्डली तुमको 14 दिन या 2 हफ्ते में आप सीख भी जाओगे। तो इधर और प्रमोशन बेसिस का भी क्या सीन है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, क्योंकि आप किधर का भी एक्सपीरियंस लेके, अनटिल अनलेस गल्फ़ का एक्सपीरियंस है तो अलग बात है, और बाहर का किधर का भी एक्सपीरियंस लेके आप आओगे, बट वो वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट ज़ीरो से ही करना है, आपको सीखना पड़ेगा। आपको नॉलेज है वो अलग बात है, बट फिर भी आपको सीखना पड़ेगा। तो 3 महीना आपकी ट्रेनिंग होगी, सब कुछ होगा, आप फिर एक बार वेल डन हो जाओगे, फिर आप अपना देख लेना, जो भी अच्छे से कर लेना। अभी देखो मुझे हो गया 1.5 साल के, 1 ईयर 8 मंथ्स, तो अभी मैं और पता नहीं और कितना भी बोल भी नहीं सकता, और 2 या 3 साल 5 साल 10 साल कितना भी रुक सकता हूँ। क्यों? और यहाँ पे ये लोग का मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं रहता। हाँ अच्छा, वो एक चीज़ मैंने लिखी नहीं थी बट याद है, ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होता। ये आपके ऊपर होता है कि आपको 2 साल करना है, 10 साल करना है, 20 साल करना है, ये आपके ऊपर है। आपको कितने साल करना है, आप कितने साल तक कर सकते हो, कोई फोर्सफुल नहीं है कि अरे 1 साल करो 2 साल करो। और लीव का भी जो छुट्टी होती है, साल की छुट्टी होती है, साल की छुट्टी होती है, उसको भी आप आराम से, आपको साल की 30 डेज़ की लीव मिलती है। आप उसमें अगर चाहे तो आप अपने इंडिया जा सकते हो, या कोई भी कंट्री से आप उधर जाओ, अपना वैकेशन लो, या आप इंटरनल लाइक उधर भी रह के तुम 1 महीना आराम से अपना छुट्टी ये कर सकते हो। बट तुमको छुट्टी लेनी पड़ेगी, या एनी हाउ तुमको छुट्टी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे कैसे है, मेरी जो कंपनी है ना वो एक्सपैंड नहीं कराती है,
कोई बोलता है 2 साल का एक 60, ये वाली कंपनी का वैसा नहीं है जो मेरी कंपनी का बोल रहा हूँ, दूसरा का मुझे आइडिया नहीं है। बट ये है, इतना मुझे आपको बताना था। अगर आपको कुछ भी क्वायरी है, कुछ भी आपको डाउट्स है, तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए मैसेज कीजिए मुझे पर्सनली, बता देना कि भाई मुझे आपकी वीडियो से आपका इंस्टा आईडी मिला। तो मुझे क्या, मेरे को अननोन मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं देता कि वो अजीबो गरीब होते आधे से ज़्यादा। तो कुछ भी होगा मैं देखता ज़रूर हूँ, तो मैसेज करते ना कि भाई मुझे ऐसे सब क्वायरी है, तो मैं आपको खुद कांटेक्ट कर लूँगा, सामने से एक बार देख लूँगा, मैं आपको गाइड कर लूँगा। आपको कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, रिज्यूम कैसे बनाना है, हाँ रिज्यूम कैसे बनाना है, वो सब भी कैसे बनाना है, आप मेरे को पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूँगा। कोई पैसा कुछ नहीं भाई, फ्री में अपने को क्या है, सब कुछ आगे, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, अपना वही एक मोटो है और कुछ नहीं। तो मुझे मैसेज करते ना, अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए, अगर किसी को और किसी और को, आपके दोस्तों को वीडियो लाइक जॉब चाहिए, और किसको कुछ हेल्प चाहिए, तो लाइक जॉब रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि मेरे पास और एक दो अच्छी अच्छी एजेंसीज़ है, बट वो लोग पैसे लेते हैं, बट काम करा देते हैं। उसकी मैं वीडियोस इन फ्यूचर बनाने वाला हूँ, इसके बाद आपको मिल जाएगी जल्दी वो भी वीडियोस। तो आज ये टॉपिक मुझे कवर करना था मेरे वर्क प्लेस के बारे में, मैं किधर, और मैं स्टारबक्स में काम करता हूँ कुवैत में। और ये भी एक चीज़ मेरे को ऐसे मतलब मेंशन करना था, स्टारबक्स में कुवैत में। अगर कोई आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा। तो मैं स्टारबक्स में काम करता हूँ कुवैत में। और मैं अलशा, मैं आपको पता थी अलशा, वो भी बहुत बड़ी ब्रांड है गल्फ़ में, आप सर्च भी करोगे तो टॉप 10 में आता है वो गल्फ़ में, इतनी बड़ी ब्रांड है वो। तो कुछ भी अगर आपको क्वायरी रहेगा तो एक मैसेज, 1 मैसेज अवे बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक मैसेज का ही डिस्टेंस है, और कुछ नहीं, कर लेना। आपका दोस्त, आपका भाई स्टीवन डिसो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर।